हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार जहां मिशन रिपीट का ताल ठोक रही है और विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, पर क्या सरकार की योजनाएं उन आम गरीबों तक पहुंच पाती हैं जो इन योजनाओं के हकदार होते हैं? तो जवाब मिलेगा ना। हम बात कर रहे हैं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सलूनी पंचायत के हैनी गांव में रहने वाले 62 वर्षीय साप सिंह की। पीएम आवास योजना से लेकर ना जाने कितनी योजनाएं सरकार द्वारा गरीबों को पक्के मकान देने के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन साप सिंह जैसे गरीब परिवार आज भी इन योजनाओं से कोसों दूर हैं। कई व्यक्ति पिछले 25 सालों से पक्के मकान की मांग करते आ रहे हैं, जिनमें से साप सिंह भी एक है, पर इस गरीब की शायद कोई नहीं सुनता। कई बार पंचायत ने भी इनके घर की जियो टैगिंग की, लेकिन उसके बाद भी परिवार को मकान नसीब नहीं हुआ। कई बार तहसील और एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाए, पर आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, जिसके चलते आज भी साहब सिंह का परिवार अपने माल मवेशियों के साथ एक कमरों में रहने को मजबूर है। इसी कमरे में माल मवेशी रहते हैं और उसी कमरे में साहब सिंह का परिवार खाना बनाता, खाता और सोता है। ऐसे में सरकार के दावे कई बार खोखले साबित होते हुए नजर आते हैं। आखिर सरकार की योजनाएं ऐसे गरीब परिवारों को प्रमुखता के साथ आगे क्यों नहीं ला पाती? सवाल तो जरूर खड़े करती हैं। सरकार और प्रशासन को जरूर साप सिंह जैसे परिवारों के बारे में सोचना चाहिए, ताकि ये लोग भी समानता की जिंदगी जी सकें। मेरा नाम साप सिंह है जी। मैं गौवैनी का रहने वाला हूँ। एक मजदूर आदमी, गरीब आदमी है, और कोई भी आता है ये मकान का डंगर में एक साथ में रहते हैं, हम भी एक साथ में रहते हैं। तो मेरे 4 परिवार है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब बारिश आती है तो अंदर पानी आ जाता है, तो बच्चों को इधर उधर साइड में बिठा के नुक्कड़ में, तो कई बच्चे ऊपर में चादर उठ करके भी काम बच्चे स्कूल का करते हैं। तो मेरे को ये बच्चे की देख तो भी सहन नहीं होती। जब मैं सरकार के पास जाता हूँ, पंचायत में जाता हूँ, मैं हर ग्राम सभा में जाता हूँ, तो मेरे को यही आश्वासन देते हैं कि हाँ जी आपका काम अगली ग्राम सभा से पहले हो जाएगा। तो अभी तक तो ना वो ग्राम सभा पूरी होती है उनकी, तो ना तो हमारा काम होता है। एक गरीब आदमी है, कहाँ से कैसे काम करना है, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कोई कुछ नहीं। डंगर चुगाते हम, जब डंगर नहीं रखेंगे तो खाएंगे क्या? फिर खेत में भी कुछ नहीं होगा, तो सरकार से भी कुछ नहीं मिलेगा, मकान नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे ही जब मकान में बैठना, भी गर्मी का टाइम है, तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। गर्मी में गोहे की बदबू आती है। डंगर बैठे साथ में खाना पकाना है, तो डंगर कुछ भी करे तो कचरा सारा अंदर हमारे खाने के पास पहुँच जाता है। तो इसलिए मैं हर जगह भटका, लेकर किसी ने भी सुनाई नहीं करी। मेरे को मजबूर में फिर ऐसे जगह जगह भटकना पड़ रहा है। तो सरकार तो आती है, शासन देते हैं, हाँ जी हो जाएगा आपका काम। तो अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं, देखा नहीं। अब तो मेरी 62 साल की उम्र हो गई है। तो 62 साल की उम्र में हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? है बच्चे कहाँ से कैसे पढ़ाएंगे? अभी बच्चे पढ़ाई करने को मुश्किल हो जाती है। बारिश आएगी तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, पानी आ जाएगा अंदर, तो बच्चे की किताबें भीग जाती है। तो बच्चे कैसे काम करें? किसके घर में रखेंगे, हम कहाँ ले जाएंगे उनको? दूसरी ओर साप सिंह के बेटे ओमकार का कहना है कि सरकार ने कहा था कि 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन उन्हें ये सुविधा नहीं मिली। उन लोगों को मजबूरी की हालत में माल मवेशियों के साथ रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। बच्चों की पढ़ाई करवाने में भी मुश्किल आती है और बारिश में मकान की हालत बेहद खराब हो जाती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाए। मेरा नाम ओमकार है और मैं हैनी गांव का निवासी हूं, और मेरे पिताजी का नाम श्री साप सिंह है, और हम सलूनी पंचायत से आते हैं। हमारा परिवार एक बीपीएल परिवार है, और हमारे बीपीएल नंबर है 617120। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा परिवार जो है बीपीएल में आता है, लेकिन हमें जो है सरकार की सुविधाएं जो प्राप्त नहीं हो रही है। सरकार ने कहा है कि 2022 तक जो है सभी गरीबों को जो है पक्के मकान दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक हमें पक्के मकान नहीं दिए गए हैं। तो जब से मैंने होश संभाला है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी हर जगह जो कि भटक रहे हैं, और घर के लिए जो है हर जगह लिखित और मौखिक में जो प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाए गए इस बारे में। और हर बार कोई ना कोई आके देख के जाता है, लिख के लेके जाता है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमारा काम अभी तक नहीं हुआ है। और हम ऐसे ही जो है इसमें गुजारा करते हैं। एक तरफ हमारा खाना बनता है, एक तरफ हम सोते हैं, एक तरफ हमारे पशु जो है बांधे जाते हैं। तो इसी छोटे से घर में जो है हम काफ़ी सालों से रह रहे हैं। और
जो सरकार तो हर बार ऐसा ही कहती है कि हम कर देंगे, आपका काम कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि हमारे बारे में सोचे और कोई उचित कदम उठाए। स्काई न्यूज़ हिमाचल के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।